बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो अदलिया और हुकूमत आमने सामने है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर तफसील से बात करेंगे कि ये मामला कैसे जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इस पे एक और जो है वो सिनेरियो हमारे सामने है कि इमरान खान के केसेस इस सारे सिनेरियो में अहम क्यों है और आइंदा हफ्ता जो है वो आइंदा हफ्ता क्या होने जा रहा है, उस हवाले से क्या अपडेट्स हो सकती हैं, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। सबसे पहले जो हुकूमत वक़्त है, वो जब से मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया है, 12 जुलाई का फैसला आया है, तब से एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो लग रही है। पहले तो मखसूस नशिस्तों के केस का ये कहा गया कि वो फैसला दुरुस्त फैसला नहीं है, आइन को रीराइट किया गया और मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को दे दी गई जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं थी। और उस पे उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ नजरसानी में जाएंगे। डेफिनेटली उनका राइट है नजरसानी में जाना। तो एक तो पॉइंट ये उठाया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2 रोज बाद पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की बात जो है वो की गई और आइंदा का पेश मंजर भी ख्वाजा आसिफ जो है उनकी जानिब से सामने रखा गया कि अक्टूबर और नवंबर में जो 8 फरवरी इलेक्शन भी ये खोल सकते हैं। मरियम नवाज बोलती हैं कि उन्होंने कहा कि जो टोला है वो मुल्क को आगे नहीं चलने दे रहा। और उन्होंने भी अदलिया और ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों के इस केस के फैसले पर बात की। तो ओवरऑल पैनिक नज़र आ रही है, हुकूमत वक़्त में पैनिक नज़र आ रही है। तो उस सिनेरियो पे जो है वो तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले तो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया और इस फैसले से पहले 25 मार्च का दिन मैं आपको याद कराना चाहूँगा। 25 मार्च का दिन वो दिन था जब पूरा सिनेरियो बदल गया। पहले तो 8 फरवरी था, फिर 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस जो है वो बाबर सत्तार थे, जस्टिस जहांगीरी थे, जस्टिस समन थी, जस्टिस अरबाब थे, जस्टिस सरदार रियाज शाह खान थे। ये 6 जजेस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये खत लिखा। उन्होंने कहा कि जो एक जज हैं उनके बेडरूम में कैमरे लगे हुए जो पाए गए और 1 माह बाद पता चला कि वो कैमरे लगे हुए थे। उसके बाद वो कैमरे उतरवाए गए। फिर दूसरा जो जज है उनकी एक फैमिली मेंबर को उठाया गया, उसका हवाला उन्होंने दिया। तीसरा जो जज है उनको इतनी टेंशन हुई कि जो है वो हॉस्पिटलाइज उनको होना पड़ा, ये इसका सिनेरियो बताया गया। फिर टेरियन वाइट केस का हवाला उसमें दिया गया और ये कहा गया कि जो मुदाखलत है अदलिया में उसको रोका जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाए कि फ्यूचर में अगर ऐसी मुदाखलत हो तो उस मुदाखलत को कैसे रोका जाए। उस पर काफी ले दे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कमीशन जो रिटायर्ड जज थे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साबिक चीफ जस्टिस थे, तो उन पे रिटायर्ड कमीशन ने इनकार कर दिया, माजरत कर ली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, जो है वो ले दे हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइसा उन्होंने कहा कि मेरे दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने 27 अप्रैल को यह खत लिखा कि उनको कहा गया कि आप पीछे हट जाए। जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत है सरगोदा, उसके जज ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि मुदाखलत हो रही है और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं कि उनके दौर मतलब सितंबर 2023 के बाद से ऑनवर्ड कोई मुदाखलत नहीं है, ये वाकयात पहले के हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो वाकयात लिखे वो पहले के हैं। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, फिर पेशावर हाई कोर्ट, फिर जब बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने भी लिखा, लेकिन ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने तजावीज भी मांगी और उसके बाद अभी 2-2.5 माह हो गए, ये मामला आगे बढ़ ही नहीं सका। तो वो पहला एक बाकायदा रद्द अमल था जुडिशरी की जानिब से, क्योंकि जुडिशरी पे ये हर्फ आ रहा था कि जो लोगों के राइट्स हैं, जो आईनी राइट्स हैं, जो कानूनी राइट्स हैं, हुकूक हैं, वो सलब हो रहे हैं और अदालतों की नहीं मानी जा रही। अदालती फैसलों जो है वो उनको नहीं माना जा रहा। अदालती फैसले बेतौकीर हो रहे हैं। अदालत क्या जमानत देती है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये ओवरऑल एक अदलिया पर एक सवालिया निशान था। 25 मार्च के बाद वो सिनेरियो तब्दील होना शुरू हुआ। फिर जो है वो हर तरफ से ये आवाजें आना शुरू हुई और ये मामला जो है वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। फिर ये हुआ कि एक आवाज जो है वो सुनाई देने लगी कि कुछ जुडिशल पैकेज आ रहा है और उस जुडिशल पैकेज में जो जजेस हैं, जो सुपीरियर कोर्ट्स के मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के, उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाएगी। और उसकी रिटायरमेंट की एज जैसे ही बढ़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा है उनकी रिटायरमेंट की एज भी बढ़ जाएगी और एक जो है वो पूरा एक सिनेरियो जो है वो
बनेगा, एक जुडिशियल पैकेज की बात हुई। ये इजलास हो रहा था जो रूल मेकिंग कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की, जो जजेस की तैनाती के हवाले से, तो उस कमेटी का इजलास चल रहा था। तो हमारे जराये ये बताते हैं कि उस कमेटी के इजलास में, ये आज की मैं बात नहीं कर रहा, आज से तकरीबन 1.5-2 माह पहले की बात कर रहा हूँ, उस कमेटी के इजलास में, 2 या 2.5 माह पहले की बात है, उस कमेटी के इजलास में पहली दफा वो रूल्स बनने थे कि जजेस की तैनाती कैसे होनी चाहिए, मजीद चीजें जो है वो उसमें बेहतरी लाने की, और जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस थे, उनके सीनियर प्यूनी जजेस थे, जो मुतलका जो सूबे हैं उनके जो महकमा कानून है, वजारत कानून के हुकाम, वो वहां पे मौजूद थे। एक बड़ी बैठक थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो जैसे ही वो इजलास शुरू होता है, तो इजलास के शुरू में ही वजीर कानून ये कहते हैं कि हुकूमत जो है इस हवाले से आईनी तरमीम लाने का सोच रही है, तो इसलिए अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे सारी ये रूल्स मेकिंग के हवाले से, तो कल अगर आईनी तरमीम आ जाती है तो ये एक गैर मौसर हो जाएगी और एक एक्स्ट्रा जो है वो हमें सारी ये प्रैक्टिस हमारी चली जाएगी। तो इसलिए वो जो है वो इसको मौखर कर दिया जाए। तो उसी वक्त जो है वो वहां पे फाइलें बंद होती हैं और ये कहा जाता है ठीक है जी, इसको जो है वो इजलास खत्म, और उस पर कोई बात ही नहीं हुई। और तमाम जो हाजरीन थे वो भी काफी हक्के बक्के ही रह गए कि ये हुआ क्या है, कि ये एक आईनी तरमीम हुकूमत वक्त जिसके पास दो तिहाई अक्सरियत भी नहीं है, वो आईनी तरमीम लाने की बात कर रही है, और वो भी फ्यूचर की, अभी लाई नहीं है, लाने की बात कर रही है। तो उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में इतना आला सतही इजलास, जिसके हवाले से काफी अरसा पहले जो है वो उस पे काम भी हुआ, सब इंडिविजुअल्स ने अपना अपना तजावीज बनाई, उस हवाले से काम किया, बड़ा इन डेप्थ काम किया। लेकिन जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो फ्यूचर में लाई जाने वाली जो आईनी तरमीम का एक जो है वो हुकूमत का जो मर्जी थी, तो उस पे जो है वो इजलास खत्म कर दिया गया। तो उसके बाद ये चीजें सर्कुलेट होना शुरू हुई कि क्या ये मामला क्या है, एक्चुअली सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। और उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें जैसे ही हुकूमत को मिली, ये मखसूस नशिस्तें उनके नहीं थी, पब्लिक ने मैंडेट दिया था जो पीटीआई को, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दिया था। जैसे उनको मिली तो वो जो आईनी तरमीम का जो है वो ऐसे बातें आना शुरू हो गई। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टे कर दिया, 3 जो है वो जून की शायद बात है, 3 जून या मई के मिड में ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो उसमें मिड मई में तो उसमें स्टे कर दिया गया और 3 जून की तारीख जो है वो डाल दी गई। और उसके बाद अब मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया है। अब फैसला ये बता रहा है कि जो जुडिशियल पैकेज है, जो हुकूमत वक्त आईनी तरमीम लाना चाह रही है, जजेस जो सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं, इंक्लूडिंग जो मुस्तकबिल के 3 साल के लिए जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, वो ये कह रहे हैं कि हमें जुडिशियल पैकेज नहीं चाहिए, हमें रिटायरमेंट की एज बढ़ाना जो है वो उसमें हम जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये क्लियर कट जो है वो एक मैसेज जो है वो मखसूस नशिस्तों के केस में जो है वो दिया गया है। तो अगर हुकूमत जो है वो समझे तो मखसूस नशिस्तों के केस में वो नशिस्तें जिस पॉलिटिकल पार्टी की थी। अच्छा, एक और वो चीज है, अगर तो फेयरली ये मैंडेट इन पॉलिटिकल पार्टीज का ही होता, तो मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि यही 8 जजेस ये मैंडेट इन पॉलिटिकल पार्टीज को देते, पीटीआई को ना देते। जितना मैंडेट इनका था इनको मिलता, जितना पीटीआई का था उनको उतना मिलता। ये आजाद मनिश इंडिपेंडेंट जो है वो जजेस हैं और उन्होंने मैंडेट जो है पीटीआई को दिया। और हुकूमत के वक्त के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी होती और वो आईनी तरमीम करती, तो वो तो मुस्तकबिल में देखना था अदलिया ने या सुप्रीम कोर्ट ने कि उसका क्या फेट है। लेकिन अभी जो मामला है उसमें एक बज़ाहिर इनडायरेक्टली क्लियर कट मैसेज है कि हमें जो है वो इस किस्म के जुडिशियल पैकेज नहीं चाहिए, क्योंकि ये खबरें भी गर्दिश में थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको इंट्रा जो प्रोविंशियल जो सूबाई जो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की भी कोई तरमीम का सोचा जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस 6 जजेस जो है वो उन्होंने खत कैसे लिख दिया, ये जो है वो चीज थी। और वो भी था कि उनको सिंध में बलूचिस्तान में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये एक लंबा चौड़ा प्लान था और वो प्लान बज़ाहिर जो है वो हुकूमत वक्त का वो चौपट हो गया है और उसमें नजरसानी दायर की गई। 12 जुलाई को फैसला आता है, 16 जुलाई को नजरसानी दायर होती है, 18 जुलाई को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा वो कमेटी के सामने रख देते हैं, लगाएं जी नजरसानी।
मसला ये है कि 13 जजेस हैं, एक तो नजरसानी उन्होंने सुननी, फिर तफसीली फैसला आया नहीं, दोनों चीजें नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सालाना छुट्टियां हैं, बाकायदा तातीलात हैं, और तातीलात के होते हुए जो 9 सितंबर को खत्म होनी है, 9 सितंबर पहला वर्किंग डे होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो तकरीबन 24-25 अक्टूबर को उनकी रिटायरमेंट की तारीख है। तो वो जो 9 सितंबर के बाद अब जो है वो इस पे नजरसानी पे बेंच बनेगा और वो बेंच सुन लेगा इस केस में। वो जो बात की जा रही थी कि जी 15 दिनों में अगर जो है वो उसका फैसला नहीं हुआ तो उनकी नजरसानी गैर मौसर हो जाएगी, मेरे लिए तो हैरान कुन है ये बात करना। उसकी वजह यह है कि एक तो 13 जजेस अवेलेबल नहीं है, दूसरा वजूहात नहीं है, और तीसरी और आम बात यह है कि अगर सितंबर या अक्टूबर में भी हुकूमत की नजरसानी मंजूर हो जाती है तो सारी चीजें जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। ये कौन सी मतलब इसमें रॉकेट साइंस है? सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन रही है और उसमें फुल कोर्ट बैठी हुई है, तो उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि ये जो है वो अगर हुकूमत वक्त जो है वो कन्विंस कर ले। हालांकि उसमें बड़ा माइनर सा स्कोप है, जो नजरसानी है वो अपील नहीं है, अपील में पूरा केस खुल जाता है। यहां बहुत ही माइनर आपने बताना है कि एरर कहां पे है, ये नहीं कि पूरा केस खुलेगा, एरर बताना है आपने सिंपल। तो वो जो है वो मामला है। तो अब वो मामला चला गया सितंबर के मिड में। अब सितंबर के मिड में 15 सितंबर, 20 सितंबर या 25 सितंबर जब ये बेंच जो है वो अवेलेबल होगा इस्लामाबाद में, तो उन दिनों ये केस जो है वो सुनेगा और केस की समाअत जो है वो आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये मामला हो गया। अब पैनिक दर पैनिक क्यों है? मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 6 की बात है, पाबंदी की बात है, उसके पीछे वजूहात क्या है? मखसूस नशिस्तें तो पीटीआई की थी, वो मिल गई, उसको आप अंदरूनी खाना बात करें कहीं लोगों से तो वो आपको कहेंगे कि यार फैसला ठीक है, मैंडेट जो उनका था तो मिल गया उनको। मसला ये है कि ट्राइब्यूनल्स एक्टिव हो रहे हैं। अगर ट्राइब्यूनल्स पंजाब के, इस्लामाबाद के एक्टिव होते हैं तो हुकूमत वक्त के लिए सवालिया निशान है। जो शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज हैं, मतलब जो वजीर आजम है और जो वजीर आला है, दोनों के खिलाफ इलेक्शन पिटिशंस जो है वो पेंडिंग है। कहां पे? पंजाब में। और वो इलेक्शन पिटिशंस अगर वो ट्राइब्यूनल सुनना शुरू कर देते हैं, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए हुए हैं, तो वो इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद का ट्राइब्यूनल अगर काम शुरू कर देता है तो वो हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। और फिर जो बात 8 फरवरी के हवाले से की जा रही है, तो मैं ये समझता हूं कि ये बात करना ख्वाजा आसिफ साहब का कि 8 फरवरी, अक्टूबर, नवंबर में इलेक्शन जो है वो ये जज खोल सकते हैं या अदलिया खोल सकती है, ये हैरान कौन है? क्या ख्वाजा आसिफ साहब को अक्टूबर नवंबर तक गारंटी है कि वो जो है वो नहीं खुलेगा तब तक, और उसके बाद जो है वो ये आएंगे और खुल जाएगा? एक चीज तो बड़ी क्लियर है, ये 8 जजेस हों या बाकी जो जजेस हैं, आजाद मनिश हैं, इंडिपेंडेंट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये वही करेंगे जो इनको आइन कहता है, कानून कहता है, उससे बाहर जो है वो यकीनी तौर पर नहीं जाएंगे। और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी पार्टी को, एक्स पार्टी को फायदा हो रहा है या वाई को हो रहा है या जेड को हो रहा है, वो भी मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक फैसले होते रहेंगे। अब अदलिया पीछे हटेगी या नहीं हटेगी, मैं वही बता रहा हूं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने हैं। हुकूमत वक्त जो भी कर ले, अब जो अगर आपने पाबंदी लगानी है, डिक्लेरेशन बना के सुप्रीम कोर्ट को भेजना है पीटीआई पर, तो उसमें फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, आप क्यों जो है पाबंदी लगा रहे हैं। उसमें सिंपल सी बात है, आपने बताना है कि साइफर का आप बता रहे हैं तो साइफर जब वो अदालत से कलअदम हो चुका है, बरियत हो चुकी है वहां पे। आपने अगर ममनुआ फंडिंग केस का बताना है तो वो तो इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपने कोई और केस अगर बताना है तो उस केस में भी अभी पेंडेंसी है, अदालतों में पेंडिंग है, मामला तय तो हुआ नहीं है। आपके कहने पर तो नहीं हो जाना ना, ये तो तय होना है अदालतों से। अगर अदालतें स्टैंप लगा देती हैं हाँ जी ये हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आपको तो वहां साबित करना पड़ेगा। तो फिर आर्टिकल 6 की बात है, आर्टिकल 6 में फिर वही मामला आ जाएगा ना। वो ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की अप्रैल 2022 के इमरान खान, आरिफ अलवी और जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की। तो वो तो फिर 90 रोज में आपने भी तो इलेक्शन नहीं करवाए, तो वो तो फिर चीजें जो है वो और तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। तो मल्टीपल चीजें हैं जिसमें पैनिक है। जो अदलिया पीछे हटेगी या नहीं हटेगी, मैं आपको बता रहा हूं कि अदलिया वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अदलिया अब जो उसी ट्रैक पे चलेगी जो आइन और कानून कहता है। क्योंकि हमने देखा कि 25 मार्च से पहले अदलिया पर यह हर्फ आ रहा था कि आप जो वकार है, जो लोगों के राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, उन पर अदलिया खामोश है और अदलिया जो है वो गैर फाल और गैर मौसर नजर आती है।
अब वो मुअस्सर जो है वो नजर आती रहेगी। अब मामला कैसे चलेगा ये देखना है, सिनेरियो क्या बनता है ये जो है वो देखना है। अगर अब हुकूमत कहे कि ट्राइब्यूनल भी ना बने, ट्राइब्यूनल भी उसी तरह ना बने, 8 फरवरी को भी ना छेड़ा जाए, मखसूस नशिस्तों को भी ना छेड़ा जाए, या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उनके केसेस को भी ना छेड़ा जाए, और वो 1 साल हो गया वो जेल में है, तो मेरा ख्याल है हैरान कुन बात है ये। अगर ये मुतालबात है हुकूमत वक्त के, तो वो तो अल्टीमेटली आपको साबित करने हैं केसेस जितने भी हैं। अब इमरान खान के केसेस की अगर बात करें तो जो अभी कमिंग वीक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस की कल समाअत होने जा रही है। उसमें एक तो आजम खान और जो परवेज खटक है उनके, और एक और गवाह है उन पर जरा करेंगे उस्मान गिल बुशरा बीबी के वकील, और वो इसमें जो तफ्तीशी अफसर हैं उनके बयान पर जो है वो उनका बयान रिकॉर्ड होगा और अगली समाअत पर जरा होगी। 1 अगस्त से पहले मुझे ऐसे लगता है कि 190 मिलियन पाउंड केस कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि स्टेप्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। दूसरा केस कि तोशा खाना के अभी जो रिसेंटली केस या बिद्दत का केस का फैसला आया, तो जो उस दिन गिरफ्तारी हुई, तो उस गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समर रफत इम्तियाज उसको जो है वो चैलेंज किया गया है, तो उस पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत होगी दिन तकरीबन 12:30 बजे, वो भी बड़ा अहम है। और इसके अलावा 9 मई के केसेस में इमरान खान का जो रिमांड लिया गया था उस रिमांड को भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और आखिरी मामला जो है वो ये है कि ट्रिब्यूनल्स, इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स कायम रहना है ये जो जस्टिस जहांगीरी का या नहीं, उसके हवाले से पिटीशन जो है वो कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो सुनने जा रहे हैं। बड़ी अहम समाअत है, इसका ये डिटरमिन होगा कि ये मामला जो है वो अब किस रुख पे जाएगा और किस करवट बैठेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।